हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the average original average speed? ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है एट अ सर्टन एवरेज स्पीड। कोई उसकी एवरेज स्पीड है जिसपे वो ट्रेवल कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 63 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। फिर वो ट्रेन पहले तो 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है ना, ओरिजिनल एवरेज स्पीड एक ही बात है इसमें, एवरेज स्पीड बोला ना, तो ये ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो है उससे वो 6 किलोमीटर जब उसकी मोर स्पीड हो जाती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एवरेज ओरिजिनल स्पीड पे, और फिर 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है ओरिजिनल स्पीड को बढ़ाने के बाद 6 किलोमीटर और बढ़ाने के बाद वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अब कहते हैं इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब अगर वो कहता है कि टोटल जर्नी उसको, ये टोटल जर्नी है 63 किलोमीटर प्लस 72, इसको कवर करने में अगर टोटल जर्नी को 3 आवर्स लगते हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? तो उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है ये हमें निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें जो भी निकालना होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं? लेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? इसको मान लेना है। क्या करना है? लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, सबसे पहले उसने 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, किस पे? एवरेज स्पीड पे किया था, जो ये हमने मानी है। ठीक है, फिर उसने जो 72 किलोमीटर जर्नी की है वो 6 किलोमीटर इससे ज्यादा पे की है। फिर उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई थी? x प्लस 6 हो गई थी, और कितना डिस्टेंस कवर किया था? 72 किलोमीटर। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर इज इक्वल टू 63 बाई एक्स। ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस x किलोमीटर स्पीड से कवर किया, तो इसका टाइम कितना लेगा? ये 63 बाई एक्स। ठीक है, अब इसी तरह से अब उसने एवरेज स्पीड कितनी बढ़ा दी थी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर x प्लस 6 हो जाएगी, और कितना कवर किया था डिस्टेंस? देखो 72 किलोमीटर। अब हम बना लेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? टाइम कितना लेगा? 72 बाय, तो हमारी स्पीड बढ़ गई थी ना x प्लस 6। ठीक है ना, जो एवरेज स्पीड थी, ओरिजिनल एवरेज स्पीड पे उसने 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना टाइम लगेगा? 63 बाय एक्स। और उसने जो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितने पे कवर किया है? जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर ज्यादा पे कवर किया है, तो 72 बाय एक्स प्लस 6। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन में बात थी उसको अच्छे से समझो। वो क्या कह रहा है कि अगर इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। टोटल जर्नी उसकी कितनी है? 63 किलोमीटर प्लस 72। ये दोनों को कितना टाइम लगता है? टोटल 3 आवर्स लगते हैं। तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड? ठीक है, अब टोटल हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि टोटल जर्नी क्या हुई? 63 बाय एक्स प्लस 72 बाय एक्स प्लस 6।
इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है इसमें, 3 आवर्स लग रहे हैं। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है और x निकाल लेना है, क्योंकि टोटल जर्नी में 3 आवर्स लगे हैं। 63 किलोमीटर की जर्नी x किलोमीटर स्पीड पे कवर की है और 72 किलोमीटर की जर्नी x प्लस 6 किलोमीटर पर उसने तय की है, ठीक है, कवर की है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें x को एलसीएम आ गया x प्लस 6, ये यहाँ चला जाएगा 63 x प्लस 6 प्लस 72 x, इससे मल्टीप्लाई हो गया x 3, ठीक है ना। अब देखो 60 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 को x से किया 63x प्लस 63 को 6 से किया, ये आ जाएगा 378 प्लस 72x, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे हम, अब ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, 63x प्लस 378 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, है ना। अब देखो इसको कैसे आपने करना है, ये जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 378 प्लस इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा आपका 3 और 2 5, 7 प्लस 6 13, ये x आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3 को 6 से किया 3 6 जा 18x, ठीक है ना। अब इसको आगे आपने जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे हम, देखो इसको 378 और ये भी वो है ना, देखो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 18x, ये 135 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 378 भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। अब देखो 3x स्क्वायर इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस, 135 में से 18 माइनस होगा, क्या आएगा माइनस 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। देखो समझ आ गया ना आपको, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 6x, ये ऊपर चला गया, 3 को x स्क्वायर से किया 3x स्क्वायर, 3 को 6 से किया 18x आ गया। अब ये हमने पहले लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 18x, ये इस तरफ आके माइनस 35x 135x और माइनस 378, फिर 3x स्क्वायर इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस 117x माइनस 378 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस इक्वेशन को मैं लिख लेती हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 3x स्क्वायर माइनस 117x माइनस 378 इज इक्वल टू 0, है ना। 117x किस में था, ये माइनस में था। अब देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको कैसे करना है आपने, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस इसको अगर हम करते हैं 3 को इससे, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 3 9 जा 27, फिर ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 18, कॉमन ले लिया ना हमने 3, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब देखो 126 के हमने फैक्टर्स करने हैं, 126 को देखो ये 3 पे जाता है, 3 4 जा 12 3 2 जा 6। अब 42 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 42 में से 3 माइनस करके 39 आ जाता है, और 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 3 2 जा 6 3 4 जा 12 126 आ जाता है। तो इसके क्या फैक्टर्स बन गए हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। देखो 42 में से अगर 3 माइनस करेंगे ना, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस होके 39 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 3 4 जा 12 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब क्या आ गया x माइनस 42, इसमें से एक ब्रैकेट ले लेते हैं हम, और दूसरी x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 42 इक्वल टू 0, x क्या आ गया 42, है ना। इस तरफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 तो स्पीड नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, तो हमारी क्या आ गई 42, तो x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमने क्या मानी थी, क्या हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में हमें देखो क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड इट्स व्हाट इज इट्स ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड ये आ गई। अब यहाँ पे लिख देंगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में, इसको ध्यान से कर लेना। एक तो जो फ्लाइट वाले क्वेश्चंस हैं, एरोप्लेन वाले, ट्रेन वाले, ठीक है, मोटर बोट वाला, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना स्टूडेंट्स, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, मैं और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।